हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति के 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आपने 24वें बेसिकली पॉइंट जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि अगर किसी को शुद्ध भक्ति चाहिए तो उसके हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे और अगर मोक्ष की इच्छा को त्याग कर कोई साधक भगवान की भक्ति का अनुशीलन करता है तो भगवान की भक्ति प्रेम के द्वारा, प्रेम उत्पन्न करने के द्वारा उसके मन और प्राण को हर लेती है। मतलब इतना सुख मिलता है कि उसके मन और प्राण यानी इंद्रियां जीते जाते हैं, पराभूत हो जाते हैं, वो एकदम डूब जाता है आनंद में। एक भक्त ने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा कि महाराज, मोक्ष का सुख तो बहुत ज्यादा है और इस समय हमको मोक्ष का सुख तो मिला नहीं है, तो भक्ति करते समय मोक्ष की स्पृहा करना ये तो नेचुरल है, ये जगत दुख का घर है, यहां से निकलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज समझा रहे थे कि पहली बात है कि स्वाभाविक नहीं है। आप स्वाभाविक बोल रहे हैं, स्वाभाविक नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। कुछ लोग ऐसे हैं, गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंत की तरफ कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा मरण की से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए ही भगवान का आश्रय लेते हैं, कुछ समझ लेना चाहिए इस बात को। दूसरा, विवेक का भी प्रयोग किया जाता है। महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई कि देखिए कि जो ब्रह्मचारी हैं क्या वह सब स्त्री के आकर्षण से मुक्त हैं? फिर भी अपने विवेक का प्रयोग करके वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से विवेक का उपयोग करके कि भाई मोक्ष में तो मेरी इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा? मोक्ष मतलब मैं बोल रहा हूं सायुज्य मुक्ति। तो इस प्रकार की स्पृहा लेकर के, और भोग तो अभी स्वाभाविक सी बात है कि भोग तो विपरीत इच्छा है, अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने की इच्छा है, तो विवेक का उपयोग करके इन स्पृहाओं को त्यागना होता है। देखिए, आप अपने विवेक का उपयोग रोज करते हो, कौन सी रोड पे चलना है, कौन साइड में चलना है, वहां विवेक नहीं लगाते। रोड है, चलने किसी किधर भी चले, ऐसे नहीं होता है। आप जप कर रहे हैं, एकदम से कुछ मन में आया कि भाई ये काम करना चाहिए, तो तुरंत करने लग जाते हैं। नहीं, अभी ये जप का समय, इस समय हम मान लीजिए भूख भी लग रही है, तो आप विवेक का उपयोग करके कि नहीं अभी नहीं, पहले माला करेंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो यद्यपि खाने की स्प्रिया है भी, लेकिन उसको अब विवेक से काटते हो, मैं ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए बार बार सिद्धांत सुन करके व्यक्ति को इन स्प्रियाओं से रहित होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसा फल प्राप्त होगा। तो हम आगे इस डिस्कशन में जाते हैं। तो यहाँ पे एक आज्ञा दी जा रही है, नहीं आज्ञा नहीं जा रही, बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा आनंद में डूबे हुए हैं उनको भोग और मोक्ष आदि की स्पृहा कभी नहीं होती है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्, येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्। भक्तों से एक निवेदन है कि मान लीजिए कोई क्लास आपकी छूट जाए तो उसको रिकॉर्डिंग सुन करके पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि सारे श्लोक क्रमबद्ध हैं। आप लोग सब लोग अनुभव ही कर रहे हैं कि सब कुछ एक के बाद एक टॉपिक लगे पड़े हैं, तो समझ में तभी आएगा व्यक्ति को जब उसने पिछला टॉपिक समझ रखा हो। मान लो कल की क्लास नहीं सुनी है तो बात समझ ही नहीं आएगी, ये बात कहाँ से शुरू हो जाएगी एकदम से। तो अगर आप इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण समझते हैं तो
ऐसा करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के महासुख में मग्न चित्त भक्तों की कभी भी मोक्ष की स्पृहा नहीं होती है। अब देखिए इसमें रहस्यपूर्ण बात क्या है। ये तो सिद्धांत है उन भक्तों के लिए जो भक्ति में सेवा के में बिल्कुल निमग्न हैं, तो वो लोग मोक्ष की स्पृहा ना करें। लेकिन आपने यह भी एक सूत्र सीखा था कि अगर मोक्ष की इच्छा से रहित होकर भक्ति करता है तो भक्ति उसको ऐसा सुख देगी कि उसके मन को हर लेगी। यानी कि बहुत सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए, आप और मैं विवेक युक्त होकर भोग और मोक्ष की स्पृहा को त्याग कर, विवेक से त्याग कर, इसलिए नहीं कि भक्ति को बहुत सुख मिल रहा है, अपितु विवेक से त्याग कर अगर भक्ति करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि भक्ति के सुख से इतने विभोर हो जाएंगे कि मोक्ष की स्पृहा रहेगी ही नहीं। इज दैट सिंकिंग इन? ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति को सुख मिलेगा फिर मोक्ष को भूलेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। पहले कह दिया गया है कि मुक्ति की स्पृहा और भोग स्पृहा को त्याग करके अगर व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो भगवान की भक्ति उसके हृदय में प्रेम को उदित कराकर उसको महान सुख देती है। तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि भक्ति के सुख से इतना व्यक्ति विभोर हो जाता है कि वह मोक्ष की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ये बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण चरणाम्बोज, अम्बोज का मतलब क्या होता है? अम्ब से, अम्बु अर्थात जल से जो उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है? कमल। चरण कमल को ही चरणाम्बोज कह रहे हैं। श्री कृष्ण चरणाम्बोज, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा निर्वृत्त, निवृत्त नहीं लिखा है, निवृत्त मतलब होता है रिटायर, सेवा से रिटायर नहीं, निर्वृत्त है। ये आधा राव उसमें और लगा है, नीचे भी और ऊपर भी। निर्वृत्त का मतलब होता है सुख, अत्यंत सुख। क्री भूवाचकः शब्द णच निर्वृत्तिवाचकः तयोर ऐक्य पर ब्रह्म विधीयते। कृष्ण में कृषि भूवाचक शब्द, कृषि शब्द भूवाचक है, सत्तावाचक, और णच निर्वृत्तिवाचक, न शब्द जो है वो निर्वृत्तिवाचक है अर्थात आनंद का वाचक है। तो दोनों को जोड़ करके कृष्ण शब्द से पर ब्रह्म को जाना जाता है। मतलब जिनकी सत्ता ही आनंदमय है उनको कृष्ण कहते हैं। तो मैं निर्वृत्ति की बात बोल रहा हूँ। निर्वृत्त मतलब होता है सुख, महासुख, ब्लिस जिसे कहना चाहिए। तो सेवा निवृत्त मतलब सेवा के महासुख में चेतसाम मग्न चित्त। एषाम भक्ता नाम, इन भक्तों की कदापि मोक्षाय स्पृहा न भवेत, कभी भी मोक्ष की स्पृहा नहीं होती है। इसको तो कई बार समझा चुके हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, कोई आपने कोई चीज त्याग दी है और उसके बदले में आपको बहुत उत्कृष्ट वस्तु मिली है, तो अब स्वाभाविक सी बात है जो निकृष्ट वस्तु है, जो निम्न वस्तु है, जो लोअर वस्तु है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं जाता है। इज इट सिंकिंग इन? तो श्लोक स्पष्ट है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवानिवृत्त चेतसाम, जिनकी चेतना उस सेवा से आनंदित है, महासुख का वो अनुभव कर रहे हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी खुद ही, एक बार कृष्ण बोलता हूं तो क्या स्पृहा होती है कि करोड़ों करोड़ों मेरे मुख हों, और जब कानों में वह कृष्ण शब्द जाता है, एक शब्द जाता है, तो क्या स्पृहा होती है? अरबों अरबों कान हो। अच्छा, मोक्ष की स्पृहा होती है? अब क्लियर हो गया आप लोगों को? नाम बोल रहे हैं तो और अधिक मुंह चाहिए, और अधिक कान चाहिए, ये स्पृहा होती है। लेकिन मोक्ष की स्पृहा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष का सुख तो अत्यंत तुच्छ है। इजी, अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए साधक को अपनी चेतना को शुद्ध करने पे फोकस होना चाहिए। जितना वह शुद्ध हो जाएगा भोग और मोक्ष की स्पृहा से, उतना ही भक्ति का सुख उसको अनुभव होगा। विवेक से तो त्यागे ही, लेकिन भक्ति को बढ़ाता जाएगा तो हृदय उसका शुद्ध होता जाएगा। जितना भोग और मोक्ष की स्पृहा समाप्त होगी उतना वह भक्ति का सुख अनुभव कर पाएगा। एषाम भक्ता नाम, इन भक्तों का मोक्षाय न कदापि स्पृहा भवेत, मोक्ष की स्पृहा कभी भी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यथा तत्रैव श्रीमद् उद्धवोक्तौ भागवत 3:4-15 में, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3.4.15 में श्रीमान उद्धव ने कहा है। 3.4.15 मतलब हम लोग उसको पढ़ चुके हैं क्योंकि हम लोग 3.21 पे चल रहे हैं, तो इस श्लोक आप लोग पहले भी सुन चुके हो और ये इस ग्रंथ का 26वां श्लोक है। कौन वो? ये भगवान श्री कृष्ण को ही बोल रहे हैं सीधे। आपको याद है ना, उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास उनको खोजते खोजते पहुंचे थे, याद है ना आपको? ऐसे देख रहे हैं जो लोग, जिन्होंने सुना है राधिका प्रभु आप ये मत करना, मेरा हृदय टूट जाएगा, ये मत करना कि भूल गए आप। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि तीसरे स्कंद में 4था अध्याय है, तो आप पढ़ चुके हैं। 21वें तक तो है ना हम लोग, तब से आप सुन ही रहे हैं। तो उद्धव जी बड़े व्याकुल होकर के भगवान के पीछे पीछे पहुंचे थे, तो भगवान को मिलते हैं और वहां भगवान से बात करते हुए कहते हैं, कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्पीह। विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदां भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदां भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। बोलिए। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। हे परमेश्वर, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित मैं आपकी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगता हूँ। मतलब कह रहे हैं कि आपकी भक्ति करके सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, भक्तिमय सेवा चाहिए। देखिए एक बात कुछ समझ में आती है, चरण कमलों की सेवा का मतलब वरुण प्रभु समझाएंगे। ये चरण कमलों की सेवा क्या मतलब? बस चरण का मसाज करते रहें? बोलिए क्या मतलब इसका? यस, किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करने का। यस, वेरी गुड। किसी भी प्रकार से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, वो सभी चीज उसमें आपको मतलब समझना होगा। ये खाली कहने का तरीका है कि चरणों की सेवा, ऐसा नहीं कि बस केवल चरण पकड़े रहे, न भगवान को पानी दे न भोजन दे। अरे चरण की सेवा है भाई। ठीक है। ईश, हे नाथ, यानी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, ते पाद सरोज भाजाम, आपके चरण सरोज अर्थात चरण कमल में आसक्त चित्त दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए यह इस संसार में चतुर्षु अपि अर्थेषु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के मध्य कहनु, कौन सा पुरुषार्थ सुदुर्लभ अर्थात दुष्प्राप्य है, मतलब कोई भी नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। तथापि फिर भी भूमन, हे प्रभु अर्थात हे सर्वसमर्थ, कुछ भी करने में समर्थ, सर्वसमर्थ, भवत पदाम्बोज, आपके चरण सरोज की निषेवण उत्सुक, प्रेम सेवा के लिए उत्सुक, अहम न प्रवृणोमि, मैं इन चारों में कुछ भी नहीं चाहता हूं। अब कुछ समझ में आ रहा है कल्याण प्रभु आपको वेट क्यों करा रहे हैं भगवान? कुछ कैच किए कि वेट क्यों करा रहे हैं? तुरंत आपको मुक्त, देह से मुक्त करके अपने धाम क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं समझ में आया? देखिए मोक्ष से भी श्रेष्ठ है भगवत प्रेम, भी और आगे श्लोकों से क्लियर होगा। भगवान इस उत्सुकता को जागृत करना चाहते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा
पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। भगवान यही उद्धव जी को बोल रहे हैं 11वें स्कंद में कि जितनी जितनी मात्रा में आत्मा, ये जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान की भक्ति की सूक्ष्मता अर्थात माधुर्य का अनुभव करने में समर्थ हो पाता है। जैसे आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी आ जाती है। ठीक है ना? तो भगवान चाहते हैं कि हमारे हृदय में ये निषेवण उत्सुकता, भगवान की सेवा की उत्सुकता, ईगरनेस जागृत हो। देखिए, भगवान की सेवा तो उपलब्ध है, क्या नाम जप उपलब्ध नहीं है? नाम जप है, कथा है, भागवत है, वैष्णव की हर प्रकार की सेवा है। लेकिन अगर किसी चीज का भाव है तो वो है उस सेवा की उत्सुकता। कोई विरोध हो तो बताइएगा। जितना जीव भोगों के लिए उत्सुक है, उतना क्या भगवान की सेवा के लिए भी उत्सुक है? कोई भक्त है यहाँ पे इसको कभी मिठाई खाते हुए नींद आई हो? भाई, अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं लग रहा है। नहीं नहीं ना, नहीं ना आती। या आपकी कोई मतलब अप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे, तारीफ कर रहा हो और किसी को नींद आ गई हो, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये ऐसे कोई बोल दे, कुछ सोए आज तक, अगर सो भी रहे उठाकर तारीफ करने लग जाए तब भी जग जाएगा, अरे क्या बोला आपने। कुछ मैं उत्सुकता की बात बोल रहा हूं। तो ये स्थिति है। कल्याण प्रभु के मन में लग रहा है कुछ डाउट आ रहा है, आपकी आंखों से लग रहा है कि कुछ विरोध आ रहा है, कुछ विरोध लग रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं प्रभु जी, हमारी तो बहुत उत्सुकता है भगवान के धाम जाने की। ये कहेंगे ना, क्यों जाना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, हमको डांट तो नहीं रहे हैं, बोलिए। कभी आपको डांटता है? कभी नहीं डांटते, कभी डांटते नहीं हो, बोलिए। और नाम लेके तो कल्याण प्रभु कभी डांटते नहीं हो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे नींद वाले बात आपने बोले तो उत्सुकता तो है, पर नींद उसमें विक्षेप डाल दे तो मैं क्या करूं? अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा मान लीजिए, अभी मान लीजिए आप पता नहीं प्रसाद पाए कि नहीं, गौड़िया मठ में जाकर के आप प्रसाद लेते हैं एकादशी को, तो उस समय नींद आती है? नहीं आती। तो फिर यही ना बोल रहे हैं। तो हम तो नींद कंट्रोल नहीं करते। अभी मैं आपसे ये पूछूं कि आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं जी, क्यों? शास्त्र सुन के। आप समझ रहे हैं? डीपली द आइडिया इज, हमें इसलिए जाना चाहिए ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। ये बात थोड़ा समझिए। ये कैसे मैं समझाऊं? कभी आप किसी से सेपरेशन महसूस किए हैं? यू आर, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, नॉट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। वो मिठाई है मुझे कुछ ऐसा नहीं। यू फील वेरी, आपको हमें लगता है कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है हमारे पास, वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है। तो उस तरह की उत्कंठा होनी चाहिए। आप जानते हैं इसको संस्कृत में हम ट्रांसलेट करते हैं कि गोविंद विरहेण में शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये जीव की स्वाभाविक अवस्था है। ये मोक्ष की इच्छा करना कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है। जीव को तो भगवान से विरह का अनुभव होना चाहिए। ये सब उत्सुकता है कि नहीं? ये जो श्लोक बोले हैं, कौन बोले? उद्धव जी बोले। उद्धव जी यहाँ भगवान को कैसे बोल पा रहे हैं? भगवान तो इनको बोले तो तुम चले जाओ बद्रिक आश्रम, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इतने उत्सुक हैं कि भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण करके भगवान के पीछे पीछे आ गए। ये पता है ना, आप सुन चुके हैं ना बात। तो वैसी अभिलाषा ना अभी मेरी है ना, पता नहीं आपकी है कि नहीं, लेकिन मेरी तो अभी वैसी नहीं है। तो उसको जागृत करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो भगवान थोड़ी प्रतीक्षा करा रहे ताकि उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो। भगवान की सेवा का सुख उत्सुक व्यक्ति को ही मिलेगा। उत्सुक मीन्स दिस इंटेंस ईगरनेस, लौल्य। तो ये इसीलिए इसी बात को समझा रहे हैं कि ऐसे भगवान की सेवा के लिए उत्सुक हैं कि भगवान की सेवा के द्वारा अन्य जो चीजें मिलती हैं उधर उनका ध्यान नहीं, वो चाहते ही नहीं उस बात को। वही तो बोल रहे हैं, आई एम वेरी ईगर टू मीट यू, आई एम वेरी ईगर टू सर्व यू। तो बाय दैट सर्विस व्हाट अदर थिंग्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सिंपली इंटरेस्टेड इन सर्विंग यू। ये भावना है शुद्ध भक्त की। कोह का मतलब कौन से, को नु है मतलब कौन से, ईश मतलब हे भगवान, ते पाद सरोज भाजम, आपके चरण कमलों की सेवा से सेवा करने वालों को सुदुर्लभ अर्थेषु चतुर्षुपीह, इस जगत में चारों प्रकार के जो अर्थ हैं उनमें से कौन सा सुदुर्लभ है? अर्थात कोई भी नहीं है, सब मिल जाते हैं आसानी से। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाता है कि नहीं? भाई आपने सुना ही है ना कि करोड़ों करोड़ों गायों को दान कीजिए और
सूर्य ग्रहण के समय टाइम देखकर, और गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन तक निवास कीजिए, और लाखों लाखों यज्ञों में मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान कीजिए। वह सब पुण्य मिलकर भी एक बार हरि बोलने का 100वां अंश भी नहीं है। तो अब हरि बोलेंगे तो उतना धर्म कमा लेंगे जिसके आगे कोई धर्म नहीं है आगे, है ना? बात समझ में आ रही है? तो भक्त लोग अपने आप ही धार्मिक हो जाते हैं, उन्हें अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है। तथापि फिर भी, मतलब वो चीज सुलभ है, फिर भी चारों प्रकार की चीज सुलभ है, फिर भी न अहम प्रवृणोमि भूमन, हे भूमन मैं उनको प्रकृष्ट रूप से नहीं चाहता हूं। अहम न प्रवृणोमि, वृणोमि मतलब स्वीकार करना, प्रवृणोमि मतलब अच्छे से स्वीकार करना, और ना लगा दीजिए मतलब मैं उसको अच्छे से नहीं चाहता हूं। मैं समझाता हूं, प्लीज आप समझ गए। करेला एग्जाम्पल लो, तो कल्याण प्रभु उसको अच्छे से चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अहम ना प्रवृणोमि, क्योंकि मैं कभी कभी चाह लेता हूँ। ये बनाती हैं या हम कभी बनाए, इनके लिए इंक्लूड करके बनाते हैं मोस्टली, तो इनके लिए होता है 10-20% हम भी कमीशन ले लेते हैं कि यार देखिए टेस्ट करके, समझे ना? उसे कहते हैं आई मे एक्सेप्ट लिटिल बिट जस्ट फॉर टेस्टिंग। लेकिन ना प्रवृणोमि का मतलब बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहता। जैसे अब मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि नीम बैगन हमको सर्व किया गया था एक बार, बैगन बोल के हमको बैगन सब्जी बड़ी पसंद है, तो अब वो डाल दिए, तो अब उसको तो एक बार खाए तो ना प्रवृणोमि, ना उसको बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहते। कुछ अंतर समझ रहे हैं ना? ग्रहण करना में भी थोड़ा बहुत, और एकदम नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब अगर भगवान देंगे ना, हमको नहीं चाहिए, ऐसे करके बोल रहा है। मतलब मिल सकता है। ये अमेजिंग बात है कि जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, मोक्ष के पीछे एटलीस्ट कुछ लोग भाग रहे हैं, लेकिन इनको ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसे समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा सुख मिल रहा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। भवत पदाम्बोज क्यों नहीं चाहिए? तो कह रहे हैं भवत आपके पदाम्बोज चरण कमलों के निषेव गुणोत्सुक, आपके चरण कमलों का सेवा का मैं उत्सुक हूं। आई एम सिंपली ईगर टू सर्व योर लोटस फीट। आपका नाम जप करना चाहता हूं, आपकी कथा सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, बस इसी के लिए उत्सुकता है हमारी, इन सब चीज़ों के लिए कोई उत्सुकता नहीं है। ठीक है, इजी है। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि जो भगवान की सेवा में सुख अनुभव करते हैं उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है। इसमें दुर्गम संगमनी टीका नहीं है, भक्ति सार प्रदर्शनी है। चतुर्षु अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के मध्य में क्या दुर्लभ है? मतलब कोई दुर्लभ नहीं, जब चाहे मिल जाएगा। भक्ति तो सुदुर्लभ वस्तु को भी प्रदान करती रहती है, स्पष्ट है। अब आगे कहते हैं तत्रैव श्री कपिल देवोक्तौ, कपिल देव मतलब भगवान विष्णु के अवतार। 3.25.34 श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए, नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। वो अड़ी एक्स्ट्रा हो गया, वो टाइपिंग एरर, उसको छोड़ दीजिएगा। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। बोलिए। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही भाग्यवान भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किए करते हैं, वे मेरे साथ एक ही भाव अर्थात सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। समझ में आ गया? जो भगवान की सेवा में सुखी हैं उनको सायुज्य मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं होती है। ये जो मत पाद सेवा, बड़ा स्पष्ट है, मेरे चरणों की सेवा में अभिरत, रत मतलब लगे हुए एकदम, और अभी मतलब अभितः, बहुत बढ़िया से प्रेम करने वाले, यही इसका अर्थ होगा। अत्यंत आसक्त हैं। मदीहा, इहा मतलब इच्छा, मदीहा मेरी इच्छा वाले, अर्थात भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। भागवता भक्त जन हैं वे अन्योन्यतः, अन्योन मतलब एक दूसरे से, आपस में प्रसज्य मिलकर मम पौरुषाणि सभाजयन्ते, मेरे पराक्रमों की आदर के साथ चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये, आदर के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, वास्तविक रूप से भक्ति का अनुभव आप करना चाहते हैं तो कथा बड़े आदर से सुननी होती है। जो लोग कैसे भी सुन रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात नहीं, अच्छी ही बात है, ठीक ही है, लेकिन वास्तविक लाभ होगा जब आदर पूर्वक सुनते हैं। आप इसको बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए कि कोई टेक्निक बताई जा रही है जिससे आप 1 करोड़ रुपया महीना का कमा लें, तब आप समझ रहे हैं कि कितना आदर होगा उसको सुनने में। आदर मतलब अनमनस्क ना होकर। अभी एक परसों की क्लास थी, भक्त इतने शातिर, एक फ़ोन से कथा सुन रहे हैं, दूसरे फ़ोन से बात कर रहे हैं। हमने कहा ये तो गड़बड़ है ना भाई, एक फ़ोन रखे होते तो कम से कम कॉल नहीं आता, या कॉल आता तो या क्लास आती, दोनों एक में से एक बात होती। लेकिन अब 2 फ़ोन रखे हैं और वीडियो ऑन करके वो अब कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुन रहे हैं तो विवेक होना चाहिए कि भक्ति करे कैसे। इतनी बड़ी गलती हो जाए कि आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। आदर पूर्वक सुनने का मतलब क्या, ये चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। समझ में आने की बात तो आगे की बात है। आप आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो सो जाए? आप लोग तो HR में बात करते ही होंगे ना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लीजिए। कहता है, अब मान लो उद्धव जी ये भी जर्नलिस्ट पर भाग गए। अब कपिल देव जो है माता देवहूति को कॉल कर रहे हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं ना उनको। इतने में माता देवहूति का, अरे एक मिनट रुकना जरा, कॉल कर अटेंड करके आती हूँ। और ये तो चलिए हुआ, साथ साथ मन में चल रहा है। क्यों वेदवानी, कभी कभी होता है ना, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज प्रभु जी गुस्सा हो गए, ये वो आता है ना मन में। इसको रोकना चाहिए। जब क्लास में आए तो मन क्लास में लगाना चाहिए। आप देखो, मैं कभी कभी पूछता हूँ क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ पाए। तो क्यों नहीं समझ पाए? नहीं, अरे अच्छा ये बताओ, अभी मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ऊपर से जाने वाली बात है? मैं केवल ऊपर से बोल रहा हूँ तो उसका मतलब नहीं कि ऊपर से चला जाएगा। कुछ ना, कभी कभी वाली बात नहीं। अब तक ऐसा कौन, आप देखिए, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो उठ के चले गए या अपना फोन पे बात कर रहे हैं, तो फिर क्या बात समझ में आएगी बताइए? आप कोई भी टॉपिक सुन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बार में नहीं समझ में आती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आदर होना चाहिए कि हमें बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनने को मिल रही है। तो हम आपके सामने बोल दिया भाई, जो लिखा है वो बोल रहे हैं, हम अपने मन से कोई अपना मतलब मंतव्य नहीं कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी इस बात को बोलते हैं, आदर पूर्वक अनुदिनम। तो ये सब बातें हैं। आदर मतलब अनमनस्क ना, अनमनस्क समझते कुछ और सोच रहे हैं, आज ये पकाना है, ये करना है, वो करना है, उनना। कथा के समय कथा में बात मन लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान भक्तों के आपसी डिस्कशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो उनके संबंध में होते हैं। यहां तो भगवान ने ऐसा भी नहीं बोला कि मेरे मंदिर बनाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने श्लोक है, मैं तो कुछ अपने मन से नहीं कह रहा हूं।
तो इसलिए मन में कभी आ जाए, अरे वो भक्त बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला लिए, वो ये कर लिए, मैं तो नहीं कर पाया कुछ, तो भगवान को मैं कैसे संतुष्ट करूंगा? तो भगवान तो बोल रहे ना कैसे संतुष्ट करेंगे, और यही बात भगवान गीता में बोल रहे हैं कि नहीं? कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, नहीं बोले हैं 10th अध्याय में जो चतुश्लोक की भगवत गीता बोली जाती है। कृष्णा रियली अप्रिशिएट्स डिस्कशंस अबाउट कृष्णा। सामने भगवान बोल रहे हैं आपके। जैसे आप सोचते हो कि भोजन भगवान को अच्छा लगेगा, जैसे आप जान रहे हैं कि भगवान को भजन न जप अच्छा लगेगा, ऐसे ही भगवान को उनके संबंध में डिस्कशंस भी अच्छे लगेंगे। इस जगत में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपका गुणगान कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है, जस्ट द टेंडेंसी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि भगवान के बारे में आप कुछ बात करते हैं तो वो वहीं उपस्थित हैं, वो सुन रहे हैं, है कि नहीं? लाइव सुन रहे हैं वो, उनको तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है। दिस इज डायरेक्टली अप्रिशिएटेड बाय लॉर्ड। तो वह मिल करके भगवान की चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के कुछ भक्तजन में एकात्मता, मेरे सायुज मोक्ष की भी न स्पृहंति, स्पृहा नहीं करते हैं। मतलब ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके खूब सुखी हो जाते हैं। न एकात्मताम में स्पृहंति, एकात्मताम मतलब सायुज मोक्ष की स्पृहा भी नहीं करते हैं। स्पृहंति शब्द बहुवचन में है कि एक वचन में है? वेदवाद नहीं, हाँ पकड़ लिया आपने। स्पृहंति मतलब बहुवचन, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे भक्त इस प्रकार के होते हैं। केचिन, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मदपाद सेवा अभिरतः, मेरे चरणों की सेवा में अत्यंत आसक्त होते हैं। मदीह, वह मेरी ही इच्छा करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने को समझा दिया, किसी से बहुत अधिक आसक्त होने से व्यक्ति उसकी ही इच्छा करता है। ये अन्योन्यतः जो एक दूसरे के साथ भागवता, जो भक्त हैं, प्रसज्ज साथ में आकर सभाजयन्ते, अर्थात आदर पूर्वक मेरी कथा को, मम पौरुषाणी, मेरे पौरुषों को सुनते हैं। ठीक है, आप फ़ोन को साइलेंट पे रख सकते हैं, है ना, और उनको बता सकते हैं, पहले मैसेज डाल दीजिए कि क्लास सुनने जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ आपको मैं, ना, ऐसा नहीं कीजिए। व्यस्त हैं तो फिर व्यस्त रहिए लेकिन क्लास में आके मत करिए काम। दुर्गम संगमनी टीका, तो स्पष्ट है, इजी है। एकात्मताम अर्थात ब्रह्म सायुज एवं भगवत सायुज को भी नहीं चाहते हैं। हाँ, हाँ, इसको चक्रवर्ती पाद क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं चाहते। भगवान की सेवा मिलेगी नहीं, समझ आ गया? अब क्लियर हो गया? अच्छा, कथा सुनने को मिलेगी नहीं, प्रसाद मिलेगा नहीं, तब क्या करेंगे भाई? ब्रह्म ज्योति में जाकर के आपको, मान लीजिए अभी देख लो, किसी पार्टी में बुलाया जाए तो उस पार्टी में ना कीर्तन है, ना कथा है, ना प्रसाद है, तो कितने लोग जाना चाहेंगे वहां पे? आप समझ में आया आपको? जहां से जो उत्कृष्ट सुख मिल रहा है वो सारी चीज गायब कर दी जाए तो वहां कौन जाएगा बताइए? ये इसीलिए भक्त लोग, क्योंकि उनका सुख भगवान की सेवा से ही आ रहा है, और ब्रह्म सायुज में सुख है ही नहीं, वो सेवा ही नहीं है, तो सुख मिलेगा ही नहीं। देखिए, स्वर्ग जाने की स्पृहा तो नहीं करते हैं, लेकिन मान लो कोई भक्त स्वर्ग चला ही गया, तब भी एक संभावना है कि श्रवण कीर्तन कर सकता है, एक संभावना है, उसकी इंद्रियां हैं। आप ये मान लो यहाँ से अमेरिका चले गए, तो यहाँ की तुलना में वो काइंड ऑफ स्वर्ग है, तो अब वहां जाकर भी तो आप हरे कृष्णा कर सकते हैं। अभी सनातन प्रभु जर्मनी गए थे तो बता रहे थे वहां पे कहीं डर्ट है ही नहीं। कैन यू इमेजिन? गंदगी है ही नहीं, धूल है ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे स्थान का, एटलीस्ट भारत में। यहाँ तो जगह जगह धूल के साथ प्लास्टिक और क्या क्या पड़ा रहता है। अब यहाँ की तुलना में तो वह स्वर्ग कहा जाएगा ना। तो क्या प्रभु जी जप नहीं कर रहे थे? लेकिन अब ब्रह्म में टांग दिया जाए किसी को तो वहां कैसे जप करेगा वो? कैसे भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होगी? इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते। ओके, श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में कहा है, भक्तगण ब्रह्म एकतारूप मुक्ति को नहीं चाहते हैं, तो फिर किस सुख से पूर्ण होकर वे ब्रह्म सुख को नहीं चाहते हैं? तो कहते हैं, क्या कारण है कि वे ब्रह्म सुख नहीं चाहते हैं? तो कहते हैं, मेरे चरण कमलों की समस्त इंद्रियों के द्वारा जो सेवा है, उस सेवा सुख से विभोर होकर ही ब्रह्म सुख को नहीं चाहते हैं। इसका मतलब समझे, भगवान की सेवा तो किसी भी इंद्रिय से हो सकता है। ऋषिकेणा और ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते, याद है ना? और जब भगवान के लिए प्रेम होता है तो अब आंख से भगवान को देखिए तो असीमित सुख,
कान से भगवान के बारे में सुनिए तो असीमित सुख, वाणी से भगवान के बारे में बोलिए तो असीमित सुख, हाथ से भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं तो सुख। यानी किसी भी इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय आपकी भगवान की सेवा में लगी हुई है तो आपको सुख ही सुख मिल रहा है। इसी कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भगवान की सेवा से सुख से विभोर रहते हैं, इसलिए वह ब्रह्म सुख को नहीं चाहते। ज्ञान आदि में इस प्रकार सुख नहीं। ज्ञान मतलब ये अवेयरनेस कि मैं देह नहीं हूं। अच्छा, ठीक, नहीं है, तुम ब्रह्म हो, वेरी गुड। अब क्या करोगे? ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या करेगा? तुम समझ लिए कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा करेगी क्या? तो जैसे भगवान को पिक्चर से गायब कीजिए तो आत्मा तो बोर हो जाएगी। हाँ, मैं आत्मा हूं, तब तो कुछ करने के लिए होना चाहिए ना। तो इसलिए वह उस ज्ञान आदि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपने सुना है 10.14.4 है ना, क्या श्लोक? ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव। ज्ञान के प्रयास को इस निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान बिल्कुल त्याग देते हैं। निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, कैसे प्राप्ति होती है, उसको दूर से, भाई हमको सुनना ही नहीं है, हमको क्लास में आना ही नहीं है, वह ज्ञान की क्लास में नॉट कि भगवत गीता क्लास में ज्ञान की क्लास में आना ही नहीं है। आप में से कितने लोग भाई निर्विशेष ब्रह्म के रिसर्च में सब्सक्राइब करना चाहेंगे? कल से हम लोग सीखें कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है। समझ में आ गया? यही है भक्ति, हमें सुनना ही नहीं है, ये बात बोल रहा है। यहां पर अभिरता से, जो शब्द था ना अभिरत से, शास्त्राभिमुख्य द्वारा अतिशय आसक्ति युक्त जानना होगा। मतलब शास्त्र के द्वारा खूब सुना है तो भगवान की तरफ ही सेवा करने की रुचि है। समझ में आया नहीं बात? शास्त्र से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को सुना हुआ है तो उससे उसकी जो अभिमुखता है, जो उसकी इंक्लिनेशन है, भगवान की सेवा के प्रति है, वो ज्ञान की, निर्विशेष ज्ञान की तरफ नहीं है, लगा हुआ है। इसलिए भक्ति का भगवत विषयकत्व, सब इंद्रियों का वृत्ति रूपत्व, कर्म ज्ञानादि राहित्य एवं शास्त्र अनुसारित्व एवं स्वाभाविकत्व कहा गया। भाई ऊपर से गया होगा, इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी है। इसमें यह समझाया गया है इस श्लोक के द्वारा कि भक्ति के विषय हैं भगवान, ब्रह्म नहीं। क्लियर? दूसरा, भक्ति में व्यक्ति सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है, आंख से, नाक से, कान से, समझ रहे ना? ये भी इजी है। ब्रह्म में कर सकते हैं? नहीं। एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप। क्या ब्रह्म की जो अवधारणा कर रहे हैं या जो साधना कर रहे हैं उस वो भगवान की ओर टारगेट है ना? तो ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सभी इंद्रियों से वह ब्रह्म की सेवा कर सकते हैं? नहीं, किसी भी इंद्रिय से सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तो निराकार है। गजब हैरान हूं भगवान, तो कैसे रिझाऊं, अब तो हैरान ही रहते रहेंगे। हम भी ब्रह्म है, राब भी ब्रह्म है, और ये रोटी भी ब्रह्म है। तो इस रोटी ब्रह्म को, आप ब्रह्म को ये ब्रह्म कैसे खिलाएगा? इस संबंध में ये ब्रह्म जो है भ्रमित है, बड़ा दिक्कत है उनको। लेकिन जब वो रोटी ब्रह्म इस अपने ब्रह्म को खिलानी होती तो वहां कोई उनको भ्रम नहीं होता है, बड़े हैरानी होती है। तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल खुला मैदान है भक्तों के लिए। कोई भी इंद्रिय से आप भगवान की सेवा कर लीजिए। आंख से भगवान को देखिए, कान से भगवान के बारे में सुनिए, हर प्रकार से भगवत संपर्क मिल जाएगा। इजी है, समझ में आ गया? अच्छा, कर्म ज्ञान आदि रहित तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। कर्म से अगर रहित है तो भाई स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं करेगा, भोगों की इच्छा नहीं करेगा। और ज्ञान आदि से रहित है तो मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करेगा। ये तो इजी है। शास्त्र अनुसारित तो मतलब ये सारी बातें तभी होंगी जब भक्त शास्त्र का श्रवण करेगा। शास्त्र बार बार बता रहा है कि जीव का परम पुरुषार्थ भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है, तो सुन सुनकर उसकी मति उसी में रहती है, उसकी रति मति उसी में रहती है, उसी में वो रत रहता है। एवं स्वाभाविकत्व, भक्ति स्वाभाविक है जीव के लिए, क्योंकि जीव सेवक है। हम फिर वेद आदमी आपके परमिशन से थोड़ा मजाक बनाएंगे। आज हम लोगों को हम लोग जानते हैं दीपक के ऊपर हल्का सा कपूर लगाते हैं। अरे भाई सुनिए तो सही। तो इन्होंने कहा कि ये कपूर पुराना हो गया है, अब इसमें ज्वलनशीलता नहीं है। तो हमने थोड़ा मजाक बनाने का, देखिए कपूर चाहे कितना हो पुराना हो जाए वो जलता जरूर है। और उनको फिर हमने पाउडर करके दिखाया, जल भी क्या, ऐसा क्यों? आई एम नॉट डूइंग फन ऑफ यू, बट एक उन्हें बात बोल दी थी। तो मैंने उससे बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी कि देखिए कपूर चाहे कितना भी पुराना हो वो जलेगा ही, जलना उसका स्वभाव है ना? तो उसी प्रकार से जीवात्मा चाहे जगत में कितना ही पुराना हो जाए अनादि काल से हो जाए, लेकिन वह सेवा करेगा ही, है ना?
इतना पुराना जीव नहीं हो सकता है कि वह सेवा ना करे। कुछ समझ रहे ना बात, एकदम समझ में आ रही है कि नहीं? तो सेवा, वो बद्ध अवस्था में भी कृष्ण का सेवक है और मुक्त अवस्था में भी है। अब कठिनाई ये है कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं उनके लिए एकदम अस्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि वहां सेव्य है ही नहीं कोई, न कोई बात करने के लिए, न कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए, क्योंकि वह कृष्ण का सेवक है, नेचुरल है। तो यह भी सब समझना होगा। अच्छा, एक और बात है, जो भक्ति में रत हैं वो ब्रह्म में कभी नहीं जाते, लेकिन ब्रह्म के ज्ञानी भक्ति में आते हुए देखे गए हैं, जैसे कि चार कुमार, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। इससे भी सूचित हो रहा है कि भक्ति अधिक सुख देने वाली है जीव को। ठीक है, ओके। पौरुषाणी यानी आसक्ति के साथ गोवर्धन धारण आदि लीलामृत का आस्वादन स्तुति सहित करते रहते हैं। मतलब गोवर्धन की जो लीला है उसकी स्तुतियां गाते हैं। जैसे आप देखो भगवान श्री कृष्ण की ये जो दामोदर लीला है उसकी स्तुति आप लोग गाते रहते हो कि नहीं? इसमें हाँ, नमामिश्रम जो श्लोक है, दामोदर अष्टकम ही नाम है उसका, तो उसको आप अष्टकम महीने भर गाते रहते हैं। महाराज कह रहे थे एक ऐसी लीला के वर्णन में कि भगवान बंदे एक बार, लेकिन भक्त लोग महीना भर भगवान को बांध बांध करके गाते रहते हैं, है कि नहीं? एक दिन बंधे ना भगवान, और यहाँ भक्त पूरा महीना बांध देते हैं भगवान को, दामोदर। इज इट नॉट? अब भगवान बंधे रहते हैं। अब देखो मंदिर में तो पूरा वो डायरोरमा कह लीजिए, मूर्ति रहती है, उसमें भगवान बंधे हुए हैं, महीना भर भक्त लोग गाते रहते हैं। कोई बच्चा बांधा गया, उसको क्या गाना है, लेकिन क्योंकि भगवान की लीला है तो भक्त लोग बड़ी रुचि से गाते हैं, उस पर खूब सेमिनार होते हैं, तो ऐसा करते हैं। इसलिए चरण सेवानंद न रहने के कारण, सौंदर्य सौरभ्यादि अनुभव न रहने के कारण, लीलामृत का भी आस्वादन न रहने से ब्रह्म सुख रुचिकर नहीं होता है। इस प्रकार मुक्ति के लिए इच्छा न होने के 3 कारण कहे गए। समझे बात? भाई ब्रह्म सुख क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा सुख नहीं मिल रहा, चरण सेवा नहीं मिल रही है। दूसरा, भगवान के सौंदर्य का अनुभव नहीं होगा, भगवान की सुंदर गंध जो उनके दिव्य शरीर से आती उसका अनुभव नहीं होगा, और लीला अमृत का आस्वादन भी नहीं कर पाएंगे, लीला कथा आदि सुन नहीं पाएंगे, इसलिए वह ब्रह्म सुख को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो अज्ञान में है, विद फुल नॉलेज दे रिजेक्ट ब्रह्मन। पूर्ण ज्ञान के साथ वह निर्विशेष ब्रह्म को त्याग देते हैं। ऐसा नहीं कि वो अज्ञान में है, उनको मोक्ष के बारे में पता नहीं। ठीक है, एक श्लोक और हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ये तो इजी है, ये तो समझ में आ जाएगा, मेरे पीछे बोलिए। तत्रैव भागवतम 3.29.13 श्रीमद् भागवत के 3:29-13 में उक्त है, ये भी भगवान कपिल देव ने ही बोला है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः, दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। इजी है श्लोक, तो कई बार सुन चुके हैं। सालोक्य, इस स्पेलिंग मिस्टेक है, साष्टि सामीप्य एवं सायुज्य मुक्ति, एक छूट गया इसमें ना, सारूप्य भी होना चाहिए। सालोक्य सारूप्य साष्टि सामीप्य एवं सायुज्य मुक्ति को भी मेरे भक्तगण मेरी सेवा के बिना दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब अगर सेवा दी जाए तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सायुज्य में तो सेवा का मतलब ही नहीं, तो सायुज्य तो ग्रहण ही नहीं करते हैं। लेकिन जो वैष्णव मुक्तियां हैं, अगर किसी भक्त ने स्वीकार करी है, इसको आचार्यगण समझा रहे हैं, तो वह भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करी है, ये बात वो कह रहे हैं। जना यानी भक्त जन, मत सेवनम मेरी सेवा भक्ति को बिना यानी छोड़कर, दीयमानम दिए जाने पर भी, सालोक्य अर्थात भगवान के धाम में नित्य निवास, साष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य, सामीप्य मतलब भगवान के समीप निवास, सारूप्य अर्थात भगवान के समान रूप प्राप्ति, उत अर्थात अथवा एकत्वम अपि सायुज्य मुक्ति भी न गृह्णन्ति ग्रहण नहीं करते हैं। स्पष्ट है श्लोक, दुर्गम संगमनी। साष्टि यानी भगवान के समान ऐश्वर्य, भक्ति सार प्रदर्शनी, सालोक्य अर्थात भगवान के साथ एक लोक में वास करना, साष्टि मतलब समान ऐश्वर्य, सारूप्य मतलब समान रूपता। अब आप एक चीज बताइए, जो लोग सुंदर नहीं हैं वो किसी जगत में सुंदर व्यक्ति को देखकर क्या ये स्पृहा नहीं आती, काश इतने सुंदर हम भी होते।
आप इसको हल्के में लेते हैं। ज़्यादा एक बात बता दीजिए कि किसी के मन में ऐसी इच्छा ना आई हो। कभी कभी सुंदर व्यक्ति भी है और वह भी किसी और सुंदर व्यक्ति को देख लेता है। अरे यार कम रह गया यार, थोड़ा नाक और ऊंची होती अच्छी, लेकिन थोड़ा हाइट थोड़ा कम है, हमारी हाइट थोड़ा ऊंचे होता है कि नहीं। हीरोइनें भी इस तरह से सोचती हैं, मतलब ये अधिक सुंदर है इत्यादि इत्यादि। तो अब सोचिए कि भगवान जैसा रूप किसी को मिल जाए। भगवान का रूप कितना सुंदर है, असीमित। तो इस सारूप मिलना ये कोई कम उपलब्धि है। तो इसकी पॉइंट यह है कि भगवान मान लो कहें कि तुम्हें अपना रूप देता हूं लेकिन सेवा नहीं दूंगा, तब तो जो शुद्ध भक्त है वह सेवा, वह अपने गुण बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहता है, वह उसका सुख है भगवान की सेवा के द्वारा। तो एक सोचने वाली बात है, अगर भगवान जैसा रूप मिल गया तो उससे भगवान की सेवा में क्या एडवांटेज है। मैं विचार कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग स्टेटमेंट, आई एम जस्ट थिंकिंग कि भगवान जैसा रूप मिल गया तो कहते तुमको नाम में रुचि नहीं देंगे, लेकिन अपने जैसा रूप दे देंगे, तब तो क्या करेंगे आप। कभी आपके मन में आज तक इच्छा आई है, वैसे तो क्या जगत के लोगों को देखते हैं, कभी इच्छा आई कि हम कृष्ण जैसे दिखाई पड़े, और न ही हम लोगों को एनकरेज किया जा रहा है आज तक कि आप भगवान जैसे दिखोगे, आप भगवान जैसा आपको मतलब व्हाटएवर फ्लैट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। यद्यपि भी नहीं बोलूंगा, इस जगत में भी आप देखो कि लोगों के बड़े बड़े फ्लैट देख करके लगता है हाँ ये बड़ा कारागृह है कि नहीं, है ना भाई, नहीं दिखता ही है। हम इनके घर गए थे तो उधर मॉर्निंग वॉक पे गए तो लिखा है, बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ त्यागी, वो बहुत बड़ा बंगला। इन्हें त्याग क्या किया, व्हाट डिड लीव, इतना बड़ा बंगला उसको तो त्यागी। ओ कृष्ण त्यागी, कृष्ण को त्याग दिए शायद। तो आप देखिए कि बार बार श्रवण करने से एक हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग मतलब असली वे में प्रोग्रामिंग हो रही है कि नाम रुचि प्राप्त करना चाहिए। भक्तों को भगवान सामने भी आए, बोले क्या चाहिए, तो यही मौले हमको नाम में रुचि दे दीजिए। हमें हरिदास ठाकुर जी, उनको भगवान बोले क्या चाहिए, कहते हमको नाम में रुचि नहीं है। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं हमको नाम में रुचि दे दीजिए। तो यही सब चीज़ें मांगना चाहिए, अफेक्शन मांगना चाहिए, भगवान से प्रेम मांगना चाहिए। समझ में आ गई बात। सामिप्य अर्थात पास में रहना, और एकत्व अर्थात सायुज, सायुज मतलब होता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। इन सबको देने पर भी नहीं लेते हैं, मतलब ये हमारे किस काम की, ये अर्थ है। फिर भी इनकी कामना कहां, फिर तो इनकी कामना कहां से होगी, ये समझे बात। एक व्यक्ति ने हमको 2 महीने पुराना क्या दिया, वो बेल का पल्प दिया है। अब वो प्रेम से दे रहे थे तो हम ले लिए, लेकिन हम सोचते इसका करेंगे क्या। पहले बात तो मुझे वैसे भी बेल कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन अगर मेरा अधिकार होता, इन द सेंस वो थोड़े बड़े हैं तो हमको मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए था। मेरी कोई कामना नहीं होती कि 2 महीने पुराने रखा हुआ फ्रिज में वो वस्तु हमको दी जाए और उसको हम लोग जूस तुरंत निकालते हैं, तुरंत पीते हैं कि नहीं। यानी कि भगवान अगर दे भी तब भी नहीं भक्त मांगते, उसको नहीं स्वीकार करते हैं। जब देने पर नहीं ले रहे हैं तो कामना कैसे होगी, कुछ समझे आप। ये उनकी निष्प्रियता कुछ समझ में आ रही है क्या मुझसे, ये भी ऊपर से जा रहा है। अब मैं थोड़ी सी खराब बात बोल रहा हूं, मान लो यहां भक्तों कहेंगे शराब पियोगे, तो जो देने पर भी नहीं ले रहे हैं तो उसकी कामना करेंगे। कल्याण प्रभु नौकरी करेंगे नहीं। तो जब नौकरी ऑफर करने पर नहीं ले रहे हैं तो आप स्प्रिया कर सकते हैं। कुछ समझे बात, कुछ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे नौकरी के बारे में बात बोले आपने, तो हम लोग मतलब शास्त्र सुन के ये पता चला कि भगवान प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, और इसके उपरांत कुछ भी वो भोग और वो बंधन में पड़ेगा। तो ये जो ये बुद्धि है, विवेक है कि ये मेरा, आप इतना सब बोल रहे हैं, ये बताइए कि आपकी इच्छा है। नहीं, मैं ये सब सिंपल सी बात है, ये सुना है वो सुना है। अच्छा वरुण प्रभु नहीं सुने वो तो शायद आपसे पहले सुन रहे हैं ना अभी तो प्रमोशन की इच्छा है कुछ अच्छा वरुण प्रभु को माइक दीजिए।
और प्रभु अगर आपको प्रमोशन दिया जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? ईमानदारी की बात बोलो, इस समय की बात बोलो। कर लेंगे तब। और आप नौकरी भी नहीं चाह रहे तो आप हो गए ना। और एकांतिक हो गए कि नहीं? दोनों लोग शास्त्र सुन रहे, इट्स ओके, इज इट नॉट? एवरीवन इज प्रोग्रेसिंग। मतलब मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली इच्छा की बात कर रहा हूं। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि आप शराब पियेंगे, तब नहीं पी सकते। कोई पैसा देगा तब भी नहीं पियेंगे। हम जब मैं बाली गया था तो एयरपोर्ट में बहुत शराब बिकती है वहाँ पे। हम नॉट इंटरेस्टेड भाई, नॉट इंटरेस्टेड। फ्री में देगा तब भी नहीं पियेंगे ना। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि जब देने पर नहीं पिए, मतलब देने पर नहीं ले रहे हैं, तो बिना मतलब क्यों मांगेंगे क्यों? ये अर्थ है। ये उससे उनकी एकांतिकता दिख रही कि केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। दे आर सो मच सेटिस्फाइड इन भक्ति कि मोक्ष भी नहीं चाहते। समझ में भाई ये बात? यही भाव है। मेरी सेवा के बिना, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम चारों के मध्य में से किसी को ग्रहण करता है तो जानना होगा कि मेरी सेवा के लिए ही ग्रहण किया है। समझे बात? कि मान लीजिए किसी ने सारूप प्राप्त किया है, सालों के आदि प्राप्त किया किसी भक्त ने, तो उसकी सेवा की, उसको सेवा दी जा रही है तब वह स्वीकार किया है, अन्यथा नहीं। ये बात है। क्योंकि शुद्ध भक्ति के बिना कैसे जाएंगे भगवान के पास? कुछ भक्तों के प्रश्न हैं। जिस तरह भगवान के नाम रूप गुण लीला भगवान ही हैं, क्या उसी तरह भगवान की ब्रह्मज्योति भी भगवान ही हुए? नहीं, क्योंकि उसमें हाँ और ना। हाँ क्यों? वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भाई सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, लेकिन सूर्य भी तो नहीं है। तो वहां पे आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला नहीं समझ में आएगा। वो है स्पिरिचुअल, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी आपको। भगवान के पास में रहकर भी सेवा नहीं मिलेगी। ये अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है। देखिए अन्यत्र जाए तो इसी में कहीं टीका में आएगा कि सामीप्य मिलता है तो भक्त लोग स्वीकार कर लेते हैं कि सेवा मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को सालों के मिला है तो सेवा नहीं मिलेगी। तो पॉइंट हमें समझना चाहिए कि अगर ऐसा एक बात बोल रहे हैं भगवान कहें कि देखो तुमको सेवा नहीं दूंगा, आराम से खाना पीना मजे करना, लेकिन तुमको सेवा नहीं मिलेगी, तो सारूप्य और आदि जो भी कुछ है सामीप्य, उसको हम जो है नहीं स्वीकार करेंगे। ये अर्थ ना तो तुम्हें कोई डिवोटी एसोसिएशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अब ऐसे तो संभावना वाली बात है, लेकिन अगर भगवान मान लो ऐसा कहें कि भाई देखो सेवा तो नहीं दे पाऊंगा तुमको, ये ले लो, तो फिर हम स्वीकार। आई एम नॉट सॉरी भगवान, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये है भक्तों का एटीट्यूड। सायुज का अर्थ भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना हुआ, तो क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान में लीन होना? नहीं, ये दो अर्थ हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होना अलग होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म सायुज, और एक होता है भगवान के शरीर में लीन होना, उसे कहते हैं भगवत सायुज। ये दोनों ही सायुज होते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के हैं। क्या प्रश्न है? भगवान के पार्षद बनने के बाद उनके जैसा रूप प्राप्त होता है तो वो सारूप से डिफरेंट है? नहीं, वही सारूप मुक्ति है। अगर इच्छा होने पर भी विवेक पूर्वक भगवान से ना मांगे तो क्या वो भी निस्वार्थ भक्ति में काउंट किया जाएगा? और क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इच्छा है कुछ चीज, किसी चीज की, और भगवान से ना मांगे। देखिए बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। अब पता नहीं आप किस तरह से मांग रहे हो। कर्दम मुनि ने कैसे मांगा था? भाई हम जानते हैं कि भोग इच्छा मांगना अच्छी बात नहीं, लेकिन हमारे हृदय से नहीं जा रही तो भगवान इसको पूर्ण कीजिए। तो ये भी सही तरीका है, भगवान ने कोई इसको खराब तो नहीं माना। जब इच्छा नहीं जा रही है तो आप मांगोगे ही ना, तो बेहतर है कि मांग लीजिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा है। इज इट नॉट? और दूसरा तरीका यह है कि वो अब आपको बिल्कुल दिख रहा है कि ये इच्छा आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही है, भोग इच्छा, तब तो ऐसे में व्यक्ति यही मांगेगा भगवान से कि भगवान इसको हटा दीजिए। मैं समझा पा रहा हूं? कभी कभी हम हटाना नहीं चाहते हैं, तब आप मांगोगे ही। आप खाली कहने की बात है कि आपने स्वर नहीं, आप मांगेंगे ही उसे। लेकिन कभी कभी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं आईआईटी में जाने की इच्छा कर रहा था, तो मैं न्याय था भक्ति में, तो मैं तो नहीं समझ रहा था कि ये भक्ति मेरे लिए बाधक है, ये है फरांडिम करना, कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय कोई भौतिक इच्छा मेरे मन में आती है तो मैं जान रहा हूँ कि ये मेरी सामर्थ्य से हटने वाली नहीं है, भगवान इसको हटा दीजिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। तो आपके स्टेज क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मांगना चाहते हैं। कभी कभी कोई इच्छा आ जाती है जो बहुत सूक्ष्म रूप से अपने हृदय में दिखती है, और हम बिल्कुल देखते हैं कि ये इच्छा कैसे आ गई, तो अच्छी बात नहीं है,
रियली आपको लगता है कि नहीं अच्छी बात नहीं, तब आप उसको हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको ये नहीं चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्या प्रश्न है और कुछ? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य वर्सेस भगवान का पार्षद बनना, क्या ये डिफरेंट है? इन मुक्ति आदि में क्या भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? यही मेरा प्रश्न ओरिजिनली था कि क्या वैकुंठ जाके भी सेवा नहीं मिलेगी? लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, टारगेट सारूप्य नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग यहाँ साधक जो हैं वो सारूप्य के लिए टारगेट कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए आप। या चाहते हैं कि भगवान जैसा फ्लैट हमारा हो जाए वैकुंठ में? नहीं हो रहा है ना। आप अपने को देख लो कि नहीं हो रहा है ये सब भाई। इस आप मोस्टली जो भक्तों की आध्यात्मिक इच्छा अभी आ रही है वो क्या आ रही हैं? भगवान की कथा में हमारी रुचि हो जाए, भगवान के नाम में रुचि हो जाए। जनरली दो रुचियां तो मांगते ही हैं हम लोग, एक नेचुरल स्प्रिया होती है। नाम में रुचि की इच्छा आज तक कौन भक्त यहां नहीं किया? पहले हाथ खड़ा कर दे कि जब कर रहा और उसकी इच्छा ना आई हो कि उसके नाम में रुचि हो जाए। आई थिंक एवरी डे यू मस्ट बी डिजायरिंग कि मेरा नाम में रुचि हो जाए, चाहे आप जब में संघर्ष भी क्यों ना कर रहे हो। ये क्लियर है। अब कल्याण प्रभु तो जरूर चाहते होंगे 100 रुपये मिल जाए। आप प्रैक्टिकल देखो ना, अभी आप प्रैक्टिकल देखो। सारूप्य के बारे में आप जानते हो कि नहीं? सामीप्य के बारे में जान रहे हैं, सब कुछ के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आपकी स्प्रिया क्या आती है जब करने के लिए कि हमारे नाम में रुचि हो जाए? तो नाम में रुचि किसकी होगी? इसका भगवान के प्रति प्रेम होगा। इवन नाउ यू सी योर हार्ट है ये सारी चीजें, लेकिन मांग कहाँ रहे हैं आप लोग? और ये सब बातें हम लोग सुन चुके हैं। कल ही तो सुना था कि जो भगवान के भक्त हैं उनको ये सब अपने आप मिलता है। वो उस चीज के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैं शालिग्राम जी की सेवा करना चाह रहा था, तो भक्त ने कहा कि भाई हमारे पास राधा कृष्ण के विग्रह हैं और शालिग्राम जी की, तो आप क्या लेना चाहेंगे? तो हमने कहा भाई हमको शालिग्राम दे दीजिए, हम सेवा करेंगे। माई डिजायर वॉज टू सर्व शालिग्राम जी, नॉट टू गेट द डेट्स फ्रॉम जर्मनी। वो मुझे बोले भी, अच्छा मैं जर्मनी से लौट के आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? हमने कहा आजकल सब कुछ तो भारत में मिलता है, अमेजन। क्या मंगवा? हमने कुछ नहीं चाहिए। आई कैन नाउ रिलेट विद इट। आई वांटेड टू सर्व शालिग्राम, वी सर्व शालिग्राम। उनको चमका देते थे रोज, चमक के ऑयल लगा देते थे, रोज दिखते रहते, उनको अच्छा लगता था, बस फिनिश। वो कुछ नहीं, हम फूल, आई मीन इट्स वेरी सिंपल। आई हैड नो अदर डिजायर एक्सेप्ट टू सर्व शालिग्राम। अच्छा शालिग्राम जी मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो ये भी नहीं कि शालिग्राम जी नहीं थे हमारे पास, लेकिन फिर भी और सेवा करने की इच्छा थी तो हाँ कर दिया। एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि ये हो जाए, वो मिल जाए, या खजूर मिल जाए। कुछ भी नहीं थी। तो मांगने, प्रभु जी ने मुझे बोला कि क्या चाहिए, तो हमने कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो कुछ अपने से दिए। तो अब जब कोई व्यक्ति आपको कुछ, एक बात आप समझिए, आपको कुछ ना चाहे, ठीक है आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोई प्रेम से दे, तब आप क्या करेंगे? वापस कर देंगे? वर्ष भानुवी माता जी, मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आप हमारे घर में आए, हम आपको एप्पल दें, तो क्या आपके पास एप्पल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है? क्या आप एप्पल लेने के लिए मेरे घर पे आएंगे? लेकिन अगर मैं आपको भगवान का प्रसादी एप्पल दूंगा तो आप मना कर दो, नहीं हमको क्या भिखारी समझ रखा है, हम खुद एप्पल खरीद देंगे। यू सी दैट विल नॉट बी शिष्टाचार ऑल्सो, भी तो नहीं होगा, शिष्टाचार भी तो नहीं होगा ना। मेक सेंस टू द डिवोटीज। आप ऐसे यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए, अब मान लीजिए मैं कुछ प्रसादम देता हूँ तो अरे हमको क्या समझ रखा है ये, नहीं हम निष्काम है। हम क्या समझते प्रसाद खाने के लिए आए हैं? नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, बहुत बहुत बार कर लेते हैं कि नहीं भूख नहीं है, तब भी स्वीकार कर लेते हैं। अग्रीड? नहीं मांगने वाली बात नहीं, भूख नहीं लगती तब भी कोई आपको, मान लीजिए राधा रमन का प्रसाद है, कहीं का प्रसाद आपको लाके दिया भगवान का, तो आप ले लेते हो कि नहीं? अभी वो मैं गोपाल अग्रवाल मेरे लिए जगन्नाथपुरी से प्रसाद लेके आए थे, तो अब इतनी दूर से प्रसाद लेके आए, मैं मंदिर गया, उनसे मिला, तो मुझे प्रसाद दे दिए, तो क्या मेरे घर में प्रसादम की कमी है? तब भी मैं लिया ना उसको। तो भक्त लोग सेवा ही चाहते हैं, लेकिन अगर उसके संग भगवान हमको अपना स्वरूप दे दें कि नहीं मुझे मेढक का स्वरूप दो, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णस डिजायर, दे एक्सेप्टेड। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव मुक्ति मतलब क्या नाम में रुचि नहीं है? प्राथमिकता क्या है आपको? अभी देखिए, अब आप प्रश्न तो कर रहे हैं, आप मांग क्या रहे हो? आप मांग रहे हैं सारूप्य, तब आप अजीब प्रश्न बना क्या कर रहे हैं? मांग खुद रहे नहीं, आप क्या मांगते हो? नाम में रुचि मिल जाए, नाम रुचि मिल जाए। अरे भाई, जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ही इज ऑलरेडी बैक टू गॉड हेड, ही इज ऑलरेडी बैक टू गॉड हेड। कितनी बार समझाया गया है कि जेल
भारत के बाहर नहीं होती है। अगर कोई कहे कि व्यक्ति जेल में चला गया है तो इंडोनेशिया भेज दिया उसको। भारत में कोई क्राइम करेगा तो जेल के लिए अमेरिका भेजेंगे उसको। तो जेल भारत में ही है ना, उसकी बस जो फैसिलिटीज है वो थोड़ी चेंज कर दी गई हैं। हम लोगों को दुख भौतिक इच्छाओं की वजह से होता है। कल मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था ना आपको, नौकरी छूटने का दुख नहीं है ना आपको। घटना तो ऐसे बहुत से लोगों की होती है जो नौकरी छूट जाती है, बड़े दुखी होते हैं क्योंकि इच्छा है। तो जब तक भौतिक इच्छा है तब तक जीव को दुख प्राप्त हो रहा है, नहीं तो कोई नहीं दुख मिलेगा। भगवद गीता का श्लोक आप जानते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जब स्पिरिचुअल सेंसेस प्रकट हो जाते हैं तो कोई दुख नहीं अनुभव होता, केवल सुख ही सुख अनुभव होता है। इसी जगत में बोल रहे हैं भगवान, इसी जगत में बोल रहे हैं। तो ये सब बातें तो आप सुन ही चुके हैं। भगवान की भक्ति, भाव भक्ति में बहुत बड़ा सुख मिलता है, प्रेम भक्ति में और अधिक सुख मिलता है। तो उसी चीज की डिजायर करनी चाहिए। डिजायरिंग हैप्पीनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो तो जीवात्मा की इच्छा है, स्वरूपगत इच्छा है कि सुखी हो जाए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ इच्छाएं कर रहा है उसके लिए ठीक नहीं है। नहीं तो फिर क्यों बोला गया अहेतु की सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रस्थिति। तो गोल बड़ा क्लियर गोल है, अहेतु की भक्ति, ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, दैट मीन्स भाव भक्ति। गोल जो है वो भाव भक्ति है। बाकी किसी भी प्रकार की मुक्ति हो, चाहे वैष्णव मुक्ति हो, चाहे वो साइज मुक्ति हो, वो गोल नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।